कांग्रेस नेता व लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी युवा कांग्रेस द्वारा चलाई जा रही रोजगार दो पलायन रोको यात्रा में शामिल होने के लिए आज बिहार पहुंचे, जहां इस यात्रा के बीच राहुल गांधी के इस पैदल यात्रा से काफी संख्या में युवा और कार्यकर्ता जुड़ते चले गए। वहीं राहुल गांधी के बिहार आगमन पर भी सत्तारूढ़ दल के नेताओं की प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गया है। दरअसल राहुल गांधी का इस साल बिहार में तीसरा दौरा है। युवा कांग्रेस द्वारा चलाई जा रही यात्रा आज बेगूसराय पहुंचा, जहां करीब 26 मिनट तक राहुल गांधी इस यात्रा में पैदल चले। इसको लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह व जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने राहुल गांधी के बिहार आगमन पर तीखा हमला बोला है। उससे पहले पटना एयरपोर्ट पर कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा लावरू ने राहुल गांधी की यात्रा की जानकारी साझा की। बेगूसराय में पलायन रोको नौकरी दो यात्रा में शामिल होंगे, पटना आएंगे, यहाँ पे संविधान सुरक्षा सम्मेलन में भाग लेंगे और फिर सदाकत आश्रम में पार्टी का कार्यक्रम है, उसमें से भाग लेंगे। सर, राहुल गांधी पटना पहुंचे हैं, क्या बदलाव हुआ है? कुछ कार्यक्रम में कुछ बदलाव हुए हैं? कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं, कल का था वही कार्यक्रम। भरम फैलावे नीतीश कुमार और मोदी की सरकार है। 2005 के पहले का बिहार, 2005 के बाद के बिहार में देखें, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ सड़क बना है, रोड बना है, गंगा पर पुल बना है, रोजगार मिला है, 8 लाख लोगों को सरकारी नौकरी नीतीश कुमार ने दी है, आगे भी 4 लाख देने वाले हैं। और जहाँ वो जा रहे हैं बेगूसराय में कल भी मैं कहा, आज भी कह रहा हूँ जी, उनके पिताजी 85 में कह के गए थे कि पेट्रोकेमिकल्स बनाएंगे। 2 बार एमपी बने, कभी नहीं बनाए। और मोदी सरकार 25,000 करोड़ लगा करके वहाँ रिफाइनरी को बनाए, पेट्रोकेमिकल सब बन रहा है, फर्टिलाइजर बन रहा है, 17 गो पुल बना है। तो क्या देखने जाएंगे? आए, घूमे, जाएं, नौकरी करें, भरम फैलाएं। उनको भगवा रंग से नफरत है, इसीलिए वो सफेद रंग चुने। मूस को कहीं लोड हुई है, उनके आने से कहीं यात्रा करें, यात्रा करने में किसी को रोक है? बिहार में कोई कर्फ्यू नहीं है, बिहार में खुला छूट है, जिसको मन करे आके जाने। लेकिन रोजगार क्या होता है उनको पता है, पहले रोजगार के बारे में पता करें ना। बिहार में नीतीश कुमार जी के शासन काल में कितने लोगों को रोजगार हुआ है, पहले इसका भी तो डाटा एकत्रित करें। ये लोग को कोई जमीनी बात से कोई मतलब नहीं, इन लोगों को मतलब है कुछ बोलते रहना है। वो संविधान लेके घूम रहे हैं, संविधान फैशन बन गया, संविधान लेके घूमना। अरे संविधान को का धज्जी उड़ाने वाले लोग संविधान की बात कर रहे हैं, जिन्होंने पूरे परिवार ने आज तक कभी संविधान का सम्मान नहीं किया, वो संविधान की बात कर रहे हैं। तो संविधान की धज्जी उड़ाने वाले लोग भी फैशन में संविधान लेके घूम रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं। कहाँ रोजगार? बिहार में रोजगार, प्रतिदिन रोजगार मिल रहा है, प्रतिदिन नियुक्ति पत्र बढ़ रहा है। तो इसलिए उनको घूमना है, घूमते रहें, और घूमना है तो कुछ बोलना है, तो बोलते रहें। जनता यहाँ मन बनाए हुई है, उनके घूमने से कुछ नहीं होना है। महागठबंधन में आपसे तालमेल नहीं दिख रहा था, पिछली बार मुलाकात हुई थी, लेकिन अभी महागठबंधन का अपना मामला है, वो अपना मत पड़ोवल करते रहे, वहाँ खींचातानी है, तो हम अपना खींचातानी करते रहे, उससे हम लोग को क्या लेना देना। तेजस्वी यादव भी लगातार सवाल पूछ रहे हैं आप लोगों से, वक्फ का मामला हो या सरकार का मामला हो। वक्फ के पहले वक्फ को समझें तो वक्फ क्या है। वक्फ बिल में ये जो भ्रम फैला रहे हैं लोग वोट के लिए भ्रम फैलाने की जरूरत नहीं है। वक्फ में, वक्फ को पहले बताए तो कि वक्फ क्या है। 2013 में जो इन्होंने संशोधन किया और उस संशोधन के माध्यम से जो पाप किया, मोदी जी की सरकार उसको धो रही है। वक्फ को पहले जाने, वक्फ है, वक्फ बोर्ड है, वक्फ क्या है। वक्फ जो है वो एक संस्था है
जो मुसलमानों के हितों के लिए काम करती है। वक्फ बोर्ड जो है वक्फ सही काम कर रहा है नहीं, उस पर निगरानी रखने के लिए है। तो वक्फ में कहाँ कोई सरकार ने हस्तक्षेप किया। जो मुसलमानों के हक में काम करने वाली संस्था है वक्फ, उसमें कोई हस्तक्षेप सरकार कर रही है, आप करिए, लेकिन आम मुसलमानों के हक में काम करिए। कुछ लोगों की संगठित गिरोह में मत कीजिए। वक्फ की संपत्ति बढ़ रही है और वक्फ का आमदनी घट रहा है, ये कौन सा कानून है भाई। तो वक्फ बोर्ड में सरकार ने संशोधन किया है और वक्फ बोर्ड में ऐसा पारदर्शी बनाया है कि उस पर वक्फ का जो पैसा, एक एक पैसा जो वक्फ की आमदनी है वो सही आमदनी हो और देश के मुसलमानों के हक में, गरीबों के हक में खर्च हो। अब मुस्लिम महिला सशक्तिकरण की बात करिएगा, मुसलमान समाज की महिला को सशक्तिकरण नहीं करना है तो उनका प्रतिनिधित्व दिया गया, इसमें कौन सा आपत्ति है भाई आपको। वक्फ बाय यूजर का गृह मंत्री जी ने लोकसभा में बताया कि 1913 से 2013 तक 11,000 वक्फ बाय यूजर की संपत्ति थी और 2013 से 24 तक 11 वर्षों में इस संशोधन के बाद वक्फ की संपत्ति हो गई 39,000। ये कौन सा कानून है भाई कि जहां हाथ रख दिए वो वक्फ है। तो सरकार ने कहा कि ठीक है, वक्फ के में बाय यूजर को भी आप कहिए, लेकिन उसका निर्धारण जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो रेवेन्यू के रिकॉर्ड्स का कस्टोडियन है, वो तय करेगा कि वक्फ बाय यूजर्स, इस पर आज से 300 साल पहले, 200 साल पहले, 400 साल पहले कोई मुस्लिम धार्मिक कार्रवाई होती थी कि नहीं, वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तय करेगा। उसके आधार पर वक्फ बाय यूजर की संपत्ति होगी। कहीं सुने हैं कि वक्फ का संपत्ति 5 स्टार होटल बना हुआ है बंगलोर में और उसका किराया 13,000 रुपया है। कहाँ से 13,000 रुपया 5 स्टार होटल का किराया महीना होगा भाई, कौन घपला कर रहा है। तो ये घपला को खत्म करने के लिए पूरे वक्फ के कानून को पारदर्शी बना। रोजगार और पलायन के नाम पर कांग्रेस की पदयात्रा मात्र 30 मिनटों तक चली। राहुल जी 2 किलोमीटर साथ चले और पदयात्रा समाप्त हो गई। देखिए, कांग्रेस अब कब तक लोगों को गुमराह करती रहेगी, ये पूरी तरह से एक हास्य परिहास का विषय बन गया है कि ऐसे गंभीर मसलों पर कांग्रेस नेतृत्व संदेश क्या देना चाहता है। मुझे लगता है रोजगार और पलायन ये 2 ऐसे सवाल हैं जिसमें कोई नैतिक अधिकार कांग्रेस को नहीं है, जिसने इस देश पर 6 दशकों से ज़्यादा हुकूमत किया। बिहार जैसे राज्य में भी आज़ादी के बाद लगभग 6 दशक इनकी सरकारें रही और लंबे समय तक शासन में रहने के बाद भी इन 2 मसलों का कोई समाधान वो ढूंढ नहीं पाए थे। और उसके बाद आए उनके साथी दल राजद के लोग, जिनके साथ वो गठबंधन चला रहे हैं, जब लोग जान बचाने के लिए बिहार से भाग रहे थे। लाखों लोग बिहार से पलायन करके देश के दूसरे राज्यों में जा रहे थे। यहाँ उग्रवाद और निजी सेनाओं का किस कदर आतंक था और जिलों में बाहुबली यहाँ समानांतर सरकारें चला रहे थे। उस दौर से बिहार आज निकला है। लगातार 12 लाख नौकरियाँ, 38 लाख रोजगार और जातीय सर्वे के द्वारा जिन 92 लाख परिवारों की पहचान हुई, उनको 2-2 लाख रुपए का छोटे छोटे उद्यम का सहयोग हर उन परिवारों के एक सदस्य को दिए जाने का निर्णय और उसके बाद इस तरह के बयान और उसके बाद कार्यक्रम और फ्लॉप इस तरह के कार्यक्रमों के जरिए कांग्रेस बिहार में अपनी खोई साख बचाने में पूरी तरह से नाकाम साबित होती रही है।